नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है, तब सूर्य चंद्रमा के पीछे ढक जाता है। उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। हिंदू शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का क्या अर्थ है, ये कब कब होता है और उसकी कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? सूर्य ग्रहण की यदि हम चर्चा करें तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूक्ति हमें प्राप्त होती है जो कि पुराणों में भी प्रसिद्ध है। गृह्यते इति ग्रहणम। बस जो जो किसी को ग्रहण कर लेता है, किसी का छादन कर लेता है, ढक लेता है, आवरण बन जाता है या अवरोध करता है, उसे हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण से हमारा अभिप्राय, इसकी जो परिधि है, जब भी शुरू होता है तो अमावस्या के ऊपर ग्रहण आता है। और जो ग्रहण इस अमावस्या के ऊपर हमने देखा, अब यही ग्रहण आने वाले 18 वर्षों के बाद में पुनः उसकी प्राप्ति होती है। इसके पीछे की जो घटना है, महाभारत में हमें एक प्रसंग की प्राप्ति होती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान 2 सूर्य ग्रहण आए और उन सूर्य ग्रहण के आने का जो अर्थ है, जो अभिप्राय, जो उनका परिणाम है, वो वहां पर क्या था? बहुत ही बड़ा विनाश था। जो महाभारत का युद्ध था, कहने में तो योद्धाओं की जीत थी, हार थी, लेकिन एक कुटुंब के 2 भाइयों का आपस में झगड़ा, विवाद, लड़ाई, युद्ध और उनका सर्वनाश हो जाना, ये कोई अच्छी सूचना भी नहीं थी। तो सूर्य ग्रहण से हमारा अभिप्राय, जब जब ये ग्रहण लगता है, किसी प्रकार की त्रुटि हमसे हो जाती तो अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना हमें करना पड़ता है। बताया जाता है, जब युद्ध की समाप्ति हुई और श्री कृष्ण गांधारी माता से मिले, जिसके 100 पुत्र धूल में मिलकर समाप्त हो गए थे, आंखों पर पट्टी बांधी हुई गांधारी अंधे धृतराष्ट्र के पास में खड़ी हुई यदुवंशी श्री कृष्ण को शाप देती है, तुम्हारी वजह से या आपके कारण देवकी नंदन मेरे 100 पुत्र मारे गए। जाओ, मैं शाप देती हूं, इतने ही वर्षों के बाद आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। वो जो समय अवधि बताई गई, वो 18 साल 11 महीने की अवधि बताई जाती है। अर्थात ये जो ग्रहण जाएगा वो 18 वर्ष के बाद पुनः आगमन करेगा और 18 वर्ष के बाद में यदुवंशियों का नाश हो गया, गांधारी का शाप सफल हो गया। पुत्र पीड़ा में उसने भगवान को भी शाप दिया। इस प्रकार इसकी अवधि का जिक्र किया जाता है। इसका साक्षात संबंध अमावस्या के साथ में, यदि चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, वो विपरीत से हो जाएगा, उसका संबंध पूर्णिमा से होता है। यदि इसकी प्रक्रिया में बात करें तो ग्रहण 3 भागों में विभाजित हो जाता है। पूर्ण ग्रहण, अर्ध ग्रहण, खंड ग्रहण, या खंड ग्रहण को हम विभाजित भाव में भी बोल देते हैं। कभी अंश मात्र हो जाता है, किसी दिशा में कम दिखता है, किसी अक्षेत्र में ज्यादा होता है। जहां ज्यादा होता है वहां पूर्ण प्रभाव को दिखाता है, और जहां इसका अंश कम होता है तो वहां पूर्ण प्रभाव तथा लोगों के ऊपर इतना बुरा असर नहीं पड़ता है। परंतु इतना अवश्य श्रेष्ठ है, ग्रहण का जो काल होता है वो श्रेष्ठ काल नहीं होता। उसके अंदर अनेक प्रकार की व्याधि, संकट व भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। एक किस्म से यदि चंद्र ग्रहण के महत्व में देखे जाएं तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, कोई भूचाल आ जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियां ग्रहण से संबंधित होती हैं। इस समय में हम अनेकों शुभ कार्यों को बंद कर देते हैं और भगवान का भजन करने में लग जाते हैं। शास्त्री जी, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की बात ही क्यों होती है? किसी और ग्रह पे ग्रहण क्यों नहीं लगता? इसके पीछे एक लघु कथा है। जिस समय सूर्य मंथन हुआ और एक राक्षस देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, जब भगवान विष्णु अमृत का पान करा रहे थे तो कुछ बूंदे उसने अमृत की ग्रहण कर ली। परंतु इस बात की सभा में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि चंद्र व सूर्य देवता ने यह जान लिया कि ये कोई राक्षस है या दानव है जो देवताओं की पंक्ति में रूप बदलकर बैठ गया है। सबसे पहले इस बात का उद्घाटन करने वाले चंद्र व सूर्य थे। अब आप सामान्य तौर पर इस बात को मान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति किसी की बार बार शिकायत लगाता है, मम्मी के सामने, टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने बार बार किसी की शिकायत करता है, तो उस व्यक्ति का उसके साथ में द्वेष हो जाता है। तो चंद्र और सूर्य वो ग्रह हैं जिन्होंने राहु
के बारे में बताया कि यह राक्षस है, कोई देवता नहीं है। इसलिए वो उसी समय से राहु केतु सूर्य चंद्र से ईर्ष्या करते हैं, अपना शत्रु मानते हैं, और जब जब इनको अवसर मिलता है तो ये ग्रहण करने के लिए, उसका हरण करने के लिए, उसका आवरण करने के लिए दोनों ही उसके पास चले जाते हैं और समय समय पर चंद्रमा व सूर्य को पीड़ित करते हैं। ये इनकी पुरानी समय से ही दुश्मनी है, शत्रुता है। इसके पीछे ये कारण है। एक घटना हमें हमारे प्राचीन पुराणों में भी प्राप्त होती है। ऐसा बताया जाता है, एक बार हनुमान जी के माता पिता घर में नहीं थे, परंतु हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी। तो हनुमान जी अपनी वायु शक्ति से उड़ते हुए और सूर्य की लालिमा को देखकर उसे ग्रहण करने के लिए चले गए कि मैं इसको खा लेता हूं। परंतु तभी उसी समय राहु भी ग्रहण करने के लिए वहां पहुंच जाता है और सूर्य को अपने मुख में विराजित कर लिया, निगल लिया। हनुमान जी ने यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती है। वो कहता है कि मैं तो ग्रास करने आया था, मैं तो ग्रहण लगाने आया था, ये तो मेरा समय था, लेकिन इस बालक ने, इस हनुमान ने ये क्या किया। उसकी इस घटना को देखकर राहु क्रोधित होकर इंद्रदेव के पास जाता है और उसे बताता है कि उस बालक ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया कि मेरा ग्रहण का समय था और उसने जाकर सूर्य को ही अपने मुंह में रख लिया। इंद्र देवता ने क्रोध अवस्था में अपने वज्र से प्रहार किया। हनु का अर्थ होता है ठोडी, वो उसके मुख पर लगा, जिससे उसका नाम हनुमान नाम प्रसिद्ध हुआ। ये घटना भी वहां पर घटित होती है। इसलिए समय समय पर तिथि के अनुसार सूर्य के ऊपर ग्रहण आता है और उसे भी उस समस्या का सामना करना पड़ता है। एक समाज के लिए एक लघु शिक्षा भी दी जाती है। जब हमारे ग्रह, हमारे देवता इतने शक्तिशाली होकर संकटों से, मुसीबत से नहीं बच सकते, वो भी अपनी अपनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तो मानव यूनि तो साधारण सी यूनि है, पता नहीं कितने कष्टों का सामना हमें भी करना पड़ता है। इसलिए कभी भी आने वाली मुसीबत, संकटों से हमें घबराना नहीं चाहिए। सूर्य भगवान से इसकी शिक्षा लेकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, क्योंकि जब अंधकार आता है तो उसके बाद प्रकाश आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। इस प्रकार हमें दुखों का भी सामना करते हुए जीवन यापन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी अपनी जीवन में स्वयं को हीन या असफल नहीं समझना चाहिए। शास्त्री जी, सूर्य ग्रहण के प्रारंभ और समापन में कौन सा मंत्र पढ़ा जा सकता है? जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है तो कहने का अभिप्राय है कि संकट में सूर्य है और हमें सूर्य को शक्तिशाली बनाने के लिए, जो कि स्वयं ही एक प्रकाश का बिंदु है, वैसे तो साधारण नहीं है कि कोई वस्तु सूर्य का छादन कर सके, उसके ऊपर छाया बना सके, परंतु यह प्रकृति का नियम है, उसे भी इसको भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो तो हमें बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गृणी भास्कराय नमः या श्री सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्र का जाप करें। जब सूर्य ग्रहण का समापन आए तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम एहि सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये माम भक्तया गृणा अर्घय दिवाकर है। दिवाकर सूर्य देवता को बोलते हैं। इस मंत्र के साथ हमें इसका समापन करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, जब भी सूर्य ग्रहण समाप्त हो तो हमें स्नान जरूर करना चाहिए, अन्यथा अनेकों प्रकार की हानिकारक जो उसकी किरणें, जो भाव होते हैं, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो प्रत्येक मनुष्य के ऊपर असर डालती है। अनेकों बार आपने सुना होगा, देखा होगा, कई बार बच्चे जन्म लेता है, आंख से काना होता है, जन्म लेता है, उसके पांव कमजोर हो जाते हैं, तब उसे बोलते हैं कि ये ग्रहण में आया हुआ है, या ग्रहण के समय उस बच्चे का जन्म हुआ है। उस समय में जो बच्चे भी जन्म लेते हैं उनके ऊपर भी शारीरिक रूप का जो उनका ढांचा होता है, जो मानसिक जो शक्ति साधारण बच्चे की होती है, वो उनसे भिन्न मिलते, किसी न किसी लेवल पर जाकर हीन हो जाते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रत्येक जीव के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस काल को दान पुण्य भक्ति के अंदर ही व्यतीत करना चाहिए। शास्त्री जी, सूर्य ग्रहण के समय कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन से कार्य वर्जित हैं? सूर्य ग्रहण के समय सर्वप्रथम सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए और तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और भगवान महादेव के निमित्त दान भी करना चाहिए। इस समय में कीर्तन कर सकते हैं, घर में भगवान का भजन कर सकते हो, और अपने घर में हमें डाब डाब जिसे बोलते हैं, जो नदी के किनारे पर उगी हुई साधारणतर हमें मिल जाती है, डाब हमें अपने पानी के बर्तनों में, अपनी रसोई में और शयन कक्ष में डाब स्थापित कर देनी चाहिए। ये सूर्य ग्रहण से पहले ही हमें अपने घर में लेकर आ जानी चाहिए।
और विशेषकर उस समय हम हवन कर सकते हैं, होम कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा भगवान सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, आप दान कर सकते हो और सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व हम कुछ अन्न निकाल कर रख देते हैं। जब सूर्य ग्रहण समाप्त होता है तो अनेक प्रकार के भिक्षुक हमारे घरों के बाहर आ जाते हैं, वो अन्न रखा हुआ हमें उन्हें दान कर देना चाहिए। विशेषकर ध्यान यही है कि उस समय में हमें केवल पूजन ही करना है, केवल भजन ही करना है और वो भी परमात्मा का, ताकि सूर्य के ऊपर जो संकट आए वो समाप्त हो जाए और आपके जीवन पर भी किसी प्रकार का संकट न आए। अब बात करते हैं वर्जित कार्यों की। उस समय में हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह आदि, कोई जन्मदिन की पार्टी का आयोजन कर रहे हो आप, किसी विवाह शादी का लगन है, उस समय में हमें रोक देना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और किसी भी वस्तु को हमें खाना नहीं चाहिए। भोजन आदि उससे पहले करें या उसके बाद, स्नान के बाद में ही करें। स्त्रियों को सर नहीं धोने चाहिए, उस समय में श्रृंगार नहीं करना चाहिए, वस्त्र परिवर्तन न करें। सूर्य ग्रहण के बाद में अपने वस्त्रों को आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूरवाणी का व्यवहार आप न करें, किसी को भी गलत न बोले। कोई भी वस्तु हम खरीद नहीं सकते, किसी भी वस्तु को उस समय में बेचना नहीं चाहिए। अनेक लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारी संस्कृति के बारे में, वो नियमित दौर में लगे ही रहते। कोई शॉपिंग करना है मार्केट में, किसी के पास समय नहीं है, कौन सा काल चल रहा है, कोई वाहन भी ले लेता है। परंतु ये सत्य है, सूर्य ग्रहण में ली गई वस्तु कभी भी हमारे लिए फलदायक सिद्ध नहीं होती, वो हमें किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। तो इस समय में केवल एकमात्र सूर्य भगवान और विष्णु और शिव की उपासना हमें करनी चाहिए। किसी भी कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए हमें सभी कार्यों को रोककर और भजन में समय व्यतीत करना चाहिए। यात्रा का भी निषेध इस काल में बताया गया है। शास्त्री जी, ये भी मान्यता है कि अगर सूर्य ग्रहण के समय अगर हम सो लेते हैं तो उससे भी हमें नुकसान होता है। सूर्य ग्रहण काल में हमें निंद्रा नहीं करनी चाहिए। यदि इस अवसर का आप पावन लाभ प्राप्त करना चाहते हो, गया जी, हरिद्वार, कनखल, ऋषिकेश, संगम, कुरुक्षेत्र में जाकर आप स्नान करें। इससे आपको अनंत अनंत फल की प्राप्ति होगी, अर्थात आपके 10 जन्मों तक किए गए कृत्य पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इतनी पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। जो अक्षेत्र आपको नजदीक पड़ता है, तीर्थ स्थल, आप उस स्थल पर जाकर ग्रहण समय में स्नान करें, दान पुण्य करें। आपके अनेकों जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। त्वचा संबंधित कोई रोग है आपका दूर हो जाएगा, मानसिक आपको कोई रोग है आपका दूर हो जाएगा, बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं हुई आपका दूर हो जाएगा, नौकरी में बाधा आती है वो बाधा भी दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो समय होता है ये हमें दुगना तिगना 4 गुना फल देने वाला होता है। दान तो आप इस समय भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, प्रातः काल भी कर सकते हो, परंतु जो सूर्य ग्रहण के समय में वस्तुओं का दान किया जाता है वो 10 गुना फल हमें प्राप्त करता है। ये काल कभी कभी हमें प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें, विधि विधान से आप दान करें और फिर इसके फल की प्राप्ति भी आप देखें। जो इस समय का सदुपयोग नहीं करते, उनके मन में दुविधाएं घूमती रहती हैं, तो वो अनेकों प्रकार के संकटों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। शास्त्री जी, सूर्य ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए कुछ पहलू की चर्चा तो मैं आपके साथ कर चुका हूं। हमें डाब को स्थापित करना चाहिए और सर्वप्रथम हमें कुछ दान दक्षिणा, वस्त्र या अन्न निकाल कर रख देना चाहिए, जो कि मंदिर या किसी गरीब व्यक्ति को आप सूर्य ग्रहण के बाद में दान कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप 9 प्रकार के वस्त्र लाकर कन्याओं को भी दान दे सकते हैं और सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के पश्चात यदि गौ को चारा खिलाकर आए तो आपको अति पुण्य की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता का संकल्प मात्र यही होता है, इस संकट की घड़ी से जब मैं बाहर निकलूंगा तो इस पृथ्वी लोक पर जितने भी लोग मेरी उपासना में बैठे हुए, मेरी मुसीबत को, मेरे संकट की घड़ी को देखकर वो मुझे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया है, इन लोगों का सबका कल्याण करने का दायित्व तो मेरा बनता है। क्योंकि सूर्य देव भी इस चीज को समझते हुए इस प्रकृति पर कितने जीव हैं और जब मैं मुसीबत में हूं तो उस समय मेरे साथ कितने खड़े हैं। यदि सूर्य ग्रहण के समय आप नृत्य करोगे, आप इंजॉय करना चाहोगे या मनोरंजन में चले जाओगे, तो सूर्य भगवान ये भी देखते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे प्रति किसी प्रकार की दया या सहानुभूति नहीं दिखाई। मेरी संकट की घड़ी में, मेरी मुसीबत की घड़ी में ये हंस रहा था, ये नाच रहा था। यदि मान लिया जाए हम किसी स्थान पर गिर जाते और दूसरा व्यक्ति देखकर उठाने की बजाय आपके प्रति हंसेगा, या आज तो जमाना परिवर्तनशील हो गया, लोग गिरते हैं, चोट लगती, दूसरा व्यक्ति भाग कर वीडियो बनाने लग जाता है,
तो ये क्या कहता है, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, उसके प्रति जो उसका दर्द है, पीड़ा है, वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं होगा, उसको दुख होगा कि मैं गिरा, मुझे चोट लगी और लोगों के लिए मैं मजाक बन गया। इसी भांति सूर्य देव जब संकट में होते हैं, उसका अवरोध होता है और लोग जब इंजॉय करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होता है और सूर्य भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते। जब वो आशीर्वाद देते हैं, अपनी किरणों के माध्यम से संदेश भेजते हैं, तो वो उन्हीं व्यक्तियों के लिए कल्याणकारक सिद्ध होता है जो सूर्य देव के संकट की घड़ी में सूर्य की उपासना उसके साथ खड़े थे और जो उस वक्त आनंद लेते हैं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का आनंद लेते हैं, तो उनको उसी भांति सूर्य देवता भी उनके कभी काम नहीं आते, उनके दुख में वो भी चक्कर को घुमाते रहते हैं। शास्त्री जी, इस साल 2023 में सूर्य ग्रहण किस तारीख को है और इसका समय अवधि क्या है? यदि भविष्य में निकटतम समय की यदि हम बात करें तो 14 अक्टूबर रात्रि 8:02 के मध्य की जो समय अवधि है, उस दौरान सूर्य ग्रहण रहेगा। परंतु ये विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार का प्रभाव दिखाएगा, कहीं अंश मात्र भी हो सकता है, कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होगा। परंतु जहां भी पूर्ण होगा वहां पर इसका प्रभाव अत्यधिक दिखाई पड़ेगा। वहां के लोगों को सचेत रहना, इसके नियमों का पालन करना अति आवश्यक रहेगा, अति आवश्यक माना जाएगा। शास्त्री जी, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को सूर्य ग्रहण के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। इस साल सूर्य ग्रहण के समय आप भी नियमों का पालन करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।